अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सज्जाद निज़ामी कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। अगर जो नात सुनते हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान के शायरों को सुनते हैं, तो वो सज्जाद निज़ामी की नात ना सुने हों या फिर उनको आज तक पता ही ना चला हो, तो ये पॉसिबल बात नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में नात के सुनने वाले दीवाने बहुत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात पढ़ी जाती है, और एक से एक मशहूर शायर हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो उन्हीं में से एक थे सज्जाद निज़ामी। सज्जाद निज़ामी 2010-11 और मैं तो कहूँगा 2008 से ही, क्योंकि हमारे इलाके में जब वो आए थे तो 2008 का वो साल था, मुझे याद है। हमारी मस्जिद की ढलाई चल रही थी, तब उनको बुलाया गया था। तो उस वक्त से ही वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में उनका दौरा होना चालू हो गया था। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सज्जाद निज़ामी जब छोटे बच्चे थे, और बचपना से ही उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी रही है। और जब छोटे वो थे तो उस वक्त वो गाना वगैरह गाए जा करते थे। लेकिन जब उनका दाखिला मदरसे में हुआ और उनके उस्ताद को जब ये बात पता चली कि वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और उनकी ये बचपना में ये भी ख्वाहिश थी कि वो मतलब गाना गा करके और बचपना में किसी हीरोइन को पसंद किया करते थे, तो उससे वो शादी करना चाहते थे। वो कहते थे बचपना में कि मैं बड़े होकर के मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब मैं खूब सारा पैसा कमा लूँगा तो मैं उस हीरोइन से शादी कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो जब मदरसा में उनका दाखिला हुआ और धीरे धीरे उनकी तालीम आगे बढ़ी, तो ये बात उनके उस्ताद को किसी ने बता दी। तब उनके उस्ताद ने उनको बुलाया और समझाया कि गाना वगैरह गाना इस्लाम में हराम है, तो क्यों ना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नातो मनक़बत पढ़ो और औलिया के शान में मनक़बत पढ़ो, जिससे कि अल्लाह तुम्हें दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, और तुम्हारा मकाम भी बुलंद होगा। तो जिसको देखते हुए सज्जाद निज़ामी ने नात की दुनिया में कदम रखा, और फिर शेर व शायरी के ज़रिए और नात शरीफ पढ़ने लगा। उनकी बहुत सारी नात फिर मशहूर होने लगी, जिसमें से एक बहुत पुराना उनका शायर था, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, ऐसे गए कि वो रुलाकर चले गए, निकली है सुन्नी की रैली, चलो शहर बरेली। इस तरह के उनके नात रही है, मनक़बत रही है, शेर व शायरी रही, जो बहुत ही फेमस हुई। बहुत कम समय में 2010, 11, 12 में तो उनकी धूम मची हुई थी। वो तो मतलब इस तरह से उनको लोग चाहने लगे थे कि वो असद इकबाल को कड़ी टक्कर दे रहे थे, जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर है। असद इकबाल को बहुत कड़ी टक्कर वो दे रहे थे, सज्जाद निज़ामी। लेकिन क्या कहना, अल्लाह को शायद उनको किसी ने, तो उनके ही एक दोस्त, जब अल्लाह ने उनको नवाजा और शोहरत जब मिली उनके पास, कुछ पैसे आने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो उन्होंने ज़मीन का कारोबार शुरू किया और उसमें अपने पार्टनर इब्ने अली को शामिल किया। इब्ने अली और वो मिलकर के ज़मीन वगैरह खरीदते थे। लेकिन इब्ने अली के ऊपर सज्जाद निज़ामी का कर्ज़ बढ़ते ही गया, और ये कर्ज़ करीब 9 लाख रुपया बढ़ गया था। तो जिस दिन सज्जाद निज़ामी की हत्या होने वाली थी, उस दिन इब्ने अली उनको बुलाता है और बुलाकर कहता है कि चलिए हम आपको पैसे दे देंगे। उस वक्त उनके हाथ में 50,000 रुपये देता है और उनको लेकर के रामपुर की ओर निकल पड़ता है। जब वो रामपुर जाते हैं सज्जाद निज़ामी, तो इब्ने अली अपने और 2 साथियों, मैं साथियों नहीं कहूँगा, अपने ही परिवार के 2 लोगों को शामिल करके और कार में लेकर के उनको रामपुर की ओर निकल पड़ता है। और जब शाम अंधेरे होने लगती है, तो वो और उनके 2 साथी मिल कर के उनके गले में गमछा आप समझ रहे हैं ना, गमछा से उसका गले को दबा करके गला घोट देता है, जिससे सज्जाद निज़ामी की मौत हो जाती है। जब ये खबर हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता चला तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई। ख़ास करके मैं भी बहुत शौक़ हुआ, क्योंकि मैं भी उनकी नात शरीफ सुना करता था एक ज़माने में, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो हम सब ने यही दुआ की कि जिन लोगों ने भी उनका कत्ल किया है, अल्लाह उनको माफ़ न करे, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। फिर पुलिस ने कार्रवाई की और अल्लाह का करम हुआ, और उनके जो कातिल थे उनको सज़ा 8 साल के बाद मिल ही गई। उनके कातिल आज जेल में चले गए हैं और ज़िंदगी भर वो जेल की चक्कियाँ पीसेंगे। उनको आजीवन कारावास मिल गया है। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सज्जाद निज़ामी को नहीं जान रहे हैं, तो एक बार आप ज़रूर यूट्यूब पे जाकर के आप सज्जाद निज़ामी टाइप करिएगा। आप उनकी आवाज़ को जब सुनेंगे ना, तो आपका दिल बाग हो जाएगा। उनकी एक ऐसी आवाज़ थी जो जितने खींचने पर ही जितना ज़्यादा वो खींचते थे ना, उतनी ज़्यादा वो सुरीली आपको महसूस होती थी उनकी आवाज़। तो हम ज़रूर चाहेंगे आप उनकी एक बार ज़रूर यूट्यूब पे जाकर के सज्जाद निज़ामी टाइप करें, एक बार ज़रूर उनकी नात सुने। आपका दिल अगर ना खुश हो जाए तो कहिएगा, इतनी प्यारी प्यारी वो नात पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी जो नाते पाक है, अगर आप सुनिएगा तो लगेंगे कि आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। इतनी प्यारी नात होती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो